वेलकम ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं हमारे लगातार वीडियो, उनसे आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। और हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस करा रहे थे जहां पर डायरेक्ट बातचीत करना होता है कि हम डायरेक्ट बातचीत कैसे कर सकते हैं, यू को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसी के आगे और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस आता है कि लेट अस गो। ठीक है, आओ चले, यही तो अर्थ हुआ इसका। देखिए, आओ चले यहां पर आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, मान लीजिए लेट देम गो, उन्हें जाने दो, जाने दो, ये हो जाएगा। लेट देम प्ले, ये देखिए, लेट देम प्ले, अर्थ क्या हो जाएगा? उन्हें खेलने दो, खेलने दो। ऐसे लेट जहां पर दो को ज्यादा जोर दे दिया जाए, उसे ऐसा करने दो। ठीक है, यहां पर तो था लेट्स, क्या है, लेट अस गो, आइए चले। अच्छा, लेट अस किया, लेट्स भी बोल सकते हैं, लेट्स गो। इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या हो जाएगा कि देखिए, इसी को हम लेट्स गो भी बोल सकते हैं। यहां पर देखिए, ये लेट्स गो बराबर लेट अस गो, यहां पर भी तो बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए, जहां पर शॉर्टकट हम चाहें वहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्हें खेलने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। ठीक है, लेट हिम या हर, दो में से कोई एक चीज बोल सकते हो। देखिए, अगर जेंट्स हैं तो वहां पर बोल सकते हैं, लड़की है, लड़का है, जैसा कि आप चाहे देख सकते हैं। आप तो मालूम है हिम का मतलब क्या होता है। अब देखिए, यहां पर लेट हिम गो। ठीक है, अर्थ क्या हुआ? उसे जाने दो। मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि हम ये बोले आओ खेलने चलें। ठीक है, तो फिर टू आगे बढ़ा देते हैं, लेट्स गो टू। ठीक है, या लेट्स फॉर ए वॉक। ये देखिए जरा सेंटेंस, यहां पर जैसे आया, यहां पर लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है, यहां पर और टहलने चले, अर्थ क्या होगा? देखें, आओ यहां पर होगा आओ टहलने चले। ठीक है, और ड्राइव पर चले। लेट्स, देखिए मैंने शॉर्टकट बता दिया, दोनों बराबर हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। ठीक है, आओ एक ड्राइव पर चलते हैं। ठीक है, तो यह भी कर सकते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए, ठीक है, पिकनिक, या कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कोई भी चीज़ थोड़ा सा बोल सकते हैं जहाँ सभी लोगों को शामिल करके हमें बोलना होता है। तो लेट्स गो हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है किसी को सलाह देने का ऐसा मन करता है कि यार नेक बनो, अच्छा करो, ऐसा भी कुछ बोलते हैं ना। तो देखिए, बी गुड एंड डू गुड। डू गुड को तो आपको मालूम है। ठीक है, डू गुड, यार कुछ अच्छा करो। ठीक है, देखिए कुछ लग गया, समथिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप यही बोले डू गुड। तो यहां क्या है,
अच्छा करें। और दूसरा क्या हो जाएगा, बी गुड, नेक बनो, नेक बनो। बी माने क्या होता है, बनना, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे बी कर्टियस, सज्जन बनो। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी मीनिंगें नहीं आती हैं। देखिए 2 या 4 दिन में या कुछ दिनों में मीनिंग इतनी जल्दी नहीं आएगी। मैंने कहा था आपसे कि आपकी जो मीनिंग आती है आप वो बोलें, जो नहीं आती है उसको बिल्कुल जाने दें अभी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, मीनिंगें हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी जो आपके पास मीनिंग है उसे आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये सोच रहे हैं कि नहीं हम ढेर सारी मीनिंगें याद कर लें, तो बातचीत में लगाने के दौरान आपको ये लगेगा कौन सी मीनिंग हम लगाएं और कौन सी ना लगाएं, और ऐसे में आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। आप ध्यान करेंगे यार इसकी जगह क्या होना चाहिए। मैंने कहा था आपको एक्सप्लेन करना है। माना कि बी गुड और डू गुड नहीं आया, अच्छा बनो, अच्छा करो, अरे ये पहले बोल दीजिए, डू गुड एंड बी गुड। नहीं आ रहा है, ठीक है, और कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डू गुड यार, समथिंग डू गुड, ठीक है। एंड क्या है, अच्छा सोचो, तो थिंक गुड, डू गुड, ठीक है, और थिंक गुड। जो भी आप करना चाहते हो, बिहेव गुड, ठीक है, अच्छा व्यवहार करो। नहीं आ रहा बी गुड का, नहीं कोई चीज आ रही है, तो आप किसी चीज को लेके आप बोल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आ गया विनम्र बनो। बनने की मीनिंग सिर्फ ये आती है, बी, बी माने बनो। अब आप कुछ भी लगा दीजिए, बी ऑनेस्ट, ठीक है, बी कर्टियस, बी गुड। आप ऐसे बी माने बनो हो गया, और ये ढेर सारे आप लगा सकते हैं। जैसे एक शुरुआत में ही बताया गया था कि बैठ जाइए ना, डायरेक्ट आप बोल रहे हैं ना यू को, डायरेक्ट अगर आप यू को बोल रहे हैं तो क्या करें, बैठ जाइए। तो यहां पर तो ऐसे ही हो गया ना कि हैव अ सीट। हैव माने ग्रहण करें, ले लें, यूज करें, ऐसा मैंने शुरुआत में बताया था ना कि, तो हैव अ सीट, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें, या कह सकते हैं क्या, बैठ जाइए, ठीक है। इंडिकेट कर सकते हैं, हैव अ सीट हियर, हियर, हियर माने यहाँ, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं, बी सीटेड, ये भी हो जाता है, बैठ जाइए का अर्थ। देखिए टेक योर सीट, ऐसा हम आपको क्या है बता चुके थे, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं उनको, जैसे मान लीजिए आप क्लास में खड़े हैं और बोलते हैं चलिए पंक्ति में आ जाइए या लाइन बनाइए, ठीक है। तो लाइन बनाइए क्या है, तुरंत बोलेंगे यहां पर देखिए, गेट इन रो। रो माने क्या होता है, पंक्ति, पंक्ति, लाइन, ठीक है, लाइन में आ जाओ, ठीक है। तो यहां अर्थ देखिए 2-3 हो गए बोलने के, लाइन में आ जाएं, ठीक है, या पंक्ति बनाइए, नहीं, सब एक ही है। जो जैसा समझ सकता है वैसा आप कर सकते हैं, जैसा चाहे, ठीक है। तो गेट इन रो, पंक्ति में आ जाओ, ठीक है। कूल डाउन, शांत हो जाइए, ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब जैसे आ जाता है मेरी बात सुनो, तो क्या हो, लिसन टू मी, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। तो एक क्या क्या हो गया, पे अटेंशन
ठीक है, कृपया ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दे, दोनों हो गए। ठीक है, पे अटेंशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे हो जाता है कि कोई समझा रहा है, कीप अवॉइड फ्रॉम बैड पीपल। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं? कीप अवे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कीप अवे फ्रॉम, दूर रहिए। देखिए, कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल। ठीक है, या आप कह सकते हैं बैड, यहां पर फ्रेंड, और जैसे बोल सकते हैं कीप अवॉइड। ठीक है, बैड फ्रेंड। ठीक है, अवॉइड लिख दीजिए, कीप अवॉइड कॉमन है, बोलते हैं लोग, कीप अवॉइड फ्रॉम बैड फ्रेंड। ठीक है, या कीप अवॉइड बैड फ्रेंड, डायरेक्ट बोलिए आप, आपको आ जाएगा, आपको वहां से भी आएगा। फिर देखिए, जैसे आप किसी को बोलते हैं थोड़ा सा खसकिए। ठीक है, तो देखिए, मूव आ बिट। बिट का मतलब होता है जरा सा। ठीक है, जरा सा खसकिए। कीप असाइड, कृपया एक तरफ हो जाइए। देखिए, यहां पर हम बोल सकते हैं कैसे, तो यहां पे बोल देखें, देखिए, जरा सा। ठीक है, हटिए, हटिए, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको जरा से बोलना है, जरा सा, तो क्या हो जाएगा, हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बोलते हैं कोई भी एक सेंटेंस को, ठीक है, इसे थोड़ा सा जरा क्या कर दो, कि बोलते हैं पास इट, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो क्या बन गया, पास इट। ठीक है, इसे आगे पास कर दें या आगे बढ़ा दें, कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो भैया प्लीज़ पास इट। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। ठीक है, अगर हम बोलते हैं जरा से आगे बढ़ा दें, तो पास इट अ बिट, क्या हो जाएगा, पास इट, इससे आगे, अ बिट माने जरा सा, जरा सा इसे आगे बढ़ा दे। ठीक है, जरा सुनो, जैसे अभी आ गया क्या, देखिए दोनों तरफ से आप बोल सकते हो। ठीक है, कैसे, लिसन टू मी, इसका अर्थ हो गया मेरी बात सुनिए, यही मीनिंग है, सुने, ये भी सही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुने, तो वो भी बात आप सिर्फ लिसन टू मी बोलिए। लेकिन अगर आ जाए जरा सुनिए, ऐसा बोलते हैं ना, तो जरा सुनिए, यहां पर बस जरा की क्या थी, ठीक है, क्या बन जाएगा, लिसन अ बिट, क्या हो गया, जरा सुनिए, ये हो जाएगा। एक बार देखिए जरा शुरुआत से कैसे है, जरा सा सुनिए। ठीक है, और ये सारे वर्ड जो हो जाते हैं, ठीक है, यहां पर हो जाएगा। अब वेट अ बिट, जैसे कह सकते हैं जरा इंतजार करिए, तो इसका भी तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए मैं आपको देखता हूं, यहां पर आ जाता है, वेट फॉर मी। ठीक है, मेरा इंतजार करिए।
एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, होल्ड ऑन। ये शब्द सभी के लिए होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, रुके रहो, अर्थात जो काम आप कर रहे हैं उसे करते रहें, होल्ड ऑन, ठीक है। यहां पर होल्ड ऑन को लोग इंतजार भी बोल सकते हैं, ठीक है, रुके रहो या इंतजार करें, ये भी बोलते हैं। आप फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और फोन पर बात करते करते किसी का फोन आ गया तो उसने तुरंत बोल दिया होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज, प्लीज आगे लगाइए या पीछे, प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है, कृपया थोड़ा रुके रहें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड को हम लोग ला सकते हैं और बोला जा सकता है छोटी सी बातों को लेकर। आप वही मीनिंग अकेले बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, और आप उससे कह रहे हो कि इंतज़ार करो यार थोड़ा सा, ज़रा नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ वेट, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। इस तरह से बातचीत की जा सकती है। तो ये देखिए, जो चीज़ें ना आए उन्हें आप बार बार देख करके उसे बोलने की कोशिश करें, ठीक है। जहाँ मौके आते हैं वहाँ बनाइए, मौके बनाने पड़ते हैं, आएंगे नहीं। आप कहते हैं कि थोड़ा कोई हमसे बातचीत करे, ठीक है, क्यों बातचीत करेगा भाई, आप क्यों करेगा, अच्छा बताइए, उसकी गरज है बोलने की, ये नहीं। यू हैव टू शो योर एबिलिटी, आपको अपने एबिलिटी, योग्यता दिखानी है, आपको अपने बातों की कुशलता दिखानी है, स्किल दिखाना है कि मेरे पास ये लैंग्वेज भी आती है, बोलने के तरीके को सिखाना है, ठीक है, सीखना है। उससे ज़्यादा सबसे पहले करके दिखाइए, लोगों को अच्छा लगे। आप जब किसी के पास जाएं तो एक बार ये कहे यार क्या बात है, इससे बातचीत करने का मन करता है। तो इतनी क्या है, मैनर से बात करिए, अच्छा बिहेव रखिए, ओके, द पीपल विल लाइक यू, लोग आपको पसंद करेंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई गई कि हाँ छोटा मोटा आप बोलिए, लगे यार बहुत ही वेल एजुकेटेड हो, दैट डजेंट मैटर, आपके पास ज्ञान है, बहुत कुछ है, आप अच्छे हैं। आजकल इसी मॉडर्न एज में सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा सीख लेते हैं और समाज के रहते हुए सब जगह बोला जाता है। कहीं भी आप देखिए, दुकानों में देखिए, वो लोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसे बोलेंगे, आप ज़्यादा बार्गेन नहीं करेंगे, नहीं बोल देते थे, ठीक है भाई, देखिए इतना सब कुछ कर दिया है, इसके आगे नेगोटिएट नहीं होगा, हाँ, तो नेगोटिएट नहीं होगा तो वो, तो उन चीज़ों से अभी आप थोड़े से दूर हैं। मान लीजिए आप नहीं गए हैं वहाँ पर, ठीक है, और धीरे धीरे आप सभी चीज़ें आपको आएंगी। देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया यार और कुछ दिखाओ, ठीक है, तो शो मी अनदर, जैसे कोई बात करते हैं तो देखिए शो मी, ठीक है, अनदर, इस अनदर को, ठीक है, और कोई दूसरा बोल देते हैं क्या, और दूसरा, ठीक है। आप कपड़े लेने कहीं जाते हैं, कहीं और कोई चीज़ लगाते हैं, सो मी अनदर, ठीक है, एक सांस में बोल देते हैं, नहीं है बोल के प्रैक्टिस डेट से कैसे बोला है, पहले बोला कैसे, सो मी अनदर, ठीक है, सो मी अनदर, फिर जल्दी बोले सो मी अनदर, सो मी अनदर। अब देखिए जैसे हम कहीं हमने बोला और मान लीजिए यही चीज़ें बोली और फिर ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, वो समझ नहीं, सुनने सामने वाले ने कहा, मान देखिए कहीं कहीं बातें हैं ऐसे लोग बोल देते हैं ना, या कुछ बोल देते हैं, क्या कहा, तो तुरंत बोलते थे भैया दूसरा दिखाइए, हिंदी पहले इंग्लिश बोल दी, दैट डजेंट मैटर, ठीक है, उसके बाद हमने हिंदी भी बोल दी ताकि वो समझे, ठीक है। तो यहाँ दोबारा रिपीट कहने का मतलब वो सुन नहीं पाए तो तुरंत हिंदी बोल दीजिए, ठीक है, वो समझे या ना समझे उससे कहने से पहले आप तुरंत वो चीज़ें बोलें, ठीक है। इसको एक बार फिर देखिए जरा कैसे है ये क्या, और उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं।
ठीक है, हो गया। फिर देखिए यहां पे जैसे कुछ लोग बोलते हैं लीव मी अलोन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब यहाँ का एक सेंटेंस और भी देखिए, कुछ चीज़ें थी जैसे आपने बोला होगा मैं समझा, ये वर्ड कई लोग लाते हैं अच्छी तरीके से। तो कैसे लाते हैं देखिए, कुछ लोग बोल देते हैं गॉट इट, गॉट इट समझ गया, क्या अर्थ हुआ देखिए, समझा। कहीं पर भी आप कोई चीज़ सर समझा रहे हैं, टीचर समझा रहे हैं, ठीक है, तो बोल देते हैं यस सर गॉट इट, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, समझ में आ गया। कुछ लोग कैसे बातचीत करते हैं, जैसे कोई बात करते हैं, हाँ यार ऐसे नहीं आया, ये नहीं आया, वो मैंने नहीं किया, मैं यहाँ पर गया था, ऐसे बात करते हैं। तो फिर जैसे कोई बात हमको ज़्यादा समझ में आ गई तो ओ आई सी, ठीक है, क्या हुआ ओ आई सी। देखिए सी माने देखना भी होता है, सी माने मिलना भी होता है। देखिए कितनी चीज़ें होती हैं, 1 2 3, ठीक है, कैसे सी माने, वैसे पर्टिकुलर क्या होता है देखना, और दूसरा क्या होगा मिलना, तीसरा क्या होता है समझना। तो ये बातचीत में आता है ओ आई सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अरे मैं समझा, मैं समझा। अच्छा मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, ठीक है, आई सी मैं देखता हूं, ये तीनों एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए कैसे, आई सी बोल दिया तो आप समझ लीजिए सब कुछ हो गया। कहते नहीं है सी यू, दोबारा मिलेंगे, बोलते हैं सी यू अगेन, सी यू नेक्स्ट, ठीक है, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। तो सी का मतलब यहां मिलना भी होता है, देखना भी होता है, ये कॉमनली मीनिंग यू नो वेरी वेल। बस ये दो मीनिंगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश की गई, ठीक है। आइए कुछ बातों पर, जैसे इंपरेटिव, देखिए ढेर सारे वर्ड हैं, हम कितने बताएंगे आपको, आप रटना चालू करते हैं तो गड़बड़ है। मैंने बताया वर्ब की जो आपका काम है उसकी सिर्फ दो वर्डों की इंग्लिश बातचीत करें, ठीक है। जैसे बातचीत करें, टॉक बोलिए, ठीक है। चलिए दोनों में अंतर देख लीजिए, टॉक, स्पीक। स्पीक क्या होता है बोलना, और ये क्या होता है टॉक माने क्या होता है बातचीत करना। डिस्कस, बहस करना, ये हो जाता है। डिबेट, ठीक है, पक्ष और विपक्ष की बातें करना। एक पक्ष में बोलेगा, कहते नहीं कोई, कुछ लोग कहते हैं आई डिबेट, ठीक है, मैं डिबेट करता हूं, ठीक है, चलिए लेट अस गो, ठीक है, फॉर ए डिबेट, आई डिबेट के लिए चलते हैं, ठीक है। सब लोग इकट्ठे बैठ गए, ठीक है, ग्रुप बन गया, एक पक्ष में बोल रहा है और एक विपक्ष में, ठीक है। किसी ने कहा कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये समाज के लिए, देश के लिए ये क्या है हार्मफुल है। नहीं, मैंने बताया कि आपको जो जो वर्ड आते हैं उनकी इंग्लिश बातचीत के दौरान आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि बोल दिया। अब जैसे किसी ने कहा वेल जैसा आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग विद यू, ये दोनों में अंतर हो गया। मैंने कहा था मैं प्रीपोजिशन आपको बताऊंगा। टॉकिंग टू यू, मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। टॉकिंग विद यू, आपके साथ बातचीत, यानी आप भी कर रहे हो और हम भी कर रहे हो। स्पीक टू यू, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ सामने वाला बोले या
ना बोले मैं बातचीत कर रहा हूं, इसलिए बोलते हैं क्या, स्पीकिंग इंग्लिश। हम राइट, यहीं कहीं भी सीखते हैं तो क्या बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, ऐसे बोलते हैं ना, बोली गई इंग्लिश की क्लासेस। इस प्रकार डिस्कस होता था, हम डिस्कसिंग, मैं बहस कर रहा हूं, यानी अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सामने वाला भी वो बातचीत माने। ऐसे वर्डों को आपको लेकर चलना है। देखिए, जब कहीं पर जोर दिया जाता है, अभी तो डायरेक्ट की बात हुई कि मैंने बताया डायरेक्ट आपको बात करना है, किसी के पास करना है कोई काम। अब देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे जाना है, खाना है, ठीक है, अर्थात काम करना है, कार्य करना है। जोर देते हैं बातों पर कि मुझे ये काम करना है। अभी तो डायरेक्ट बात चल रही थी, लेकिन सामने वाले को अब बताना है तुम्हें ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है, तुम्हें घर जाना है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, तुम्हें, ये सब जोर देते हैं बातों पर, ठीक है। तो बात तो वैसे भी कर सकते थे हम लोग, अगर मान लीजिए मुझे घर जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई गो बताइए ना उससे, मैं घर जाता हूँ, सामने वाले को क्या पता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे स्टैंडर्ड आपका जब बढ़ेगा, आप बातचीत को बहुत अच्छी तरीके लोगों के सामने रखेंगे, वैरायटी आपकी अलग होगी, तो वो समाज में ये लगेगा कि यू आर ए लेवल फॉर दिस। बस देखिए क्या है, 10-5 दिन में तो नहीं बनने वाला कोई बंदा, और बनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ज़िद्दी होते हैं बनते भी हैं, वर्क करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, 2-4 दिन इधर उधर, ठीक है। मैंने कहा था, इसीलिए मैंने 30 वीडियो का प्रॉमिस किया था कि मुझे मालूम है 30 वीडियो तक नहीं पहुंचेंगे, उसके पहले ही आप लोग बहुत अच्छा बात करेंगे। आपके सामने क्या है, रिप्रेजेंट करना है हमको वो चीज़ें, ठीक है। और सारी चीज़ें जब प्रेजेंट करेंगे तो आप समझ जाएंगे, हाँ देखिए ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप इनकरेज हों, किसके लिए, टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आइए, जाना है, करना है, पाना। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, हैज, हैव, हैड। हैड पास्ट टेंस के लिए हो जाता है। तीनों को देखिए, 1 2 3, और यहां पर होता है टू प्लस वर्ब की यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना बोलना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं सभी के। पहला हमारे पास एग्जाम्पल हुआ, आई हैव टू गो होम। यहां पर 2 अर्थ इसके बने, 1 2। पहला, मुझे घर जाना, काम करना है, ठीक है। हैव टू गो बोल दीजिए, तो आई हैव टू गो, ये हैज कहाँ लगता है, ये है होता है, ठीक है, और ये था, ठीक है। अब जैसे इसे, और दूसरा क्या अर्थ हो गया, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या, आई हैव टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, ठीक है, या मुझे काम करना है। दोनों बातें एक ही जगह आ जाएंगी आपकी, ठीक है। दूसरा देखिए, इसी को अगर हम बोल दें, आई हैड टू गो होम। किसी व्यक्ति ने कहा कि यार उस समय रुके नहीं आप, या 2 घंटे पहले समथिंग हैपेंड,
और आप वो मीटिंग छोड़ के चले गए, फिर किसी ने कंप्लेन किया यार रुके नहीं तुम चले गए थे, तो तुरंत आप बता दीजिए यही सिर्फ आई हैड टू गो होम। ठीक है, तो देखिए आई हैड टू, ये तो लिख ही चुके हैं। अर्थ देखिए, मुझे घर जाना था। ठीक है, ये भी कह सकते थे, मुझे घर जाना पड़ा। ये भी बोल सकते हैं, मुझे घर जाना पड़ा यार। ठीक है, एक्चुअली माई मॉम इज वेटिंग फॉर मी, माई मॉम इज कॉलिंग। ठीक है, वॉज कॉलिंग कर सकते थे वहां पर, लेकिन जल्दी से निकल गया माई मॉम कॉलिंग। यहाँ इस और वास का बवाल ही खत्म हो गया, लेकिन सामने वाला ये समझ गया कि हाँ यहां पर क्यों गया। जैसे ये बोलेंगे क्या, आई हैव टू गो होम। ठीक है, मुझे घर जाना है। ठीक है, मॉम कॉलिंग मी, माई पापा कॉलिंग मी। आप ऐसे बोलिए, और जब आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको लगने लगे तो आप तुरंत बता दीजिए क्या, माई मॉम इज कॉलिंग। am I right? या माई मॉम वॉज कॉलिंग, माई मॉम इज कॉलिंग। जैसा आपका जो सेंटेंस कहता है कि था है तो वॉज कॉलिंग, और है तो यहां पर ये बता देंगे मुझे घर जाना पड़ता है। ठीक है, बता दिया, इसका भी अर्थ बता देंगे, दोनों के अर्थ की बात करेंगे। एक सेंटेंस जोड़ दीजिए, तो देखिए दो सेंटेंस आपके जुड़ेंगे नहीं। आई हैव टू गो होम, माई मॉम कॉलिंग मी, दो अर्थ हो गए। और जैसे जैसे सेंटेंस आपके बढ़ते जाएंगे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगेगा, हाँ यार अब यार दो सेंटेंस बोलने लगे, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। ठीक है, फिर लंबा बोलने लगे, फिर आपका मन करेगा यार अधिक से अधिक हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलें। देखिए हिंदी मातृभाषा है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, सब जगह बोलते हैं। इसको सुविधा के रूप में प्रयोग किया जाता है इंग्लिश को, कि हाँ चलो यहाँ बोलते हैं और लोगों को ये दिखाए आई नो। ठीक है, मैं ये भी लैंग्वेज जानता हूँ, आई कैन टॉक विद यू। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी तो देन आई कैन स्पीक इंग्लिश। am I right? तो मैं समझा सकता हूँ वहाँ पर भी। तो देखिए कहीं भी आप जाते हैं आउट ऑफ यूपी, ठीक है, या कहीं आ जाते हैं दूसरी लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो आप छोटी फुटकर इंग्लिश बोल के आप काम चला सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा यार। जैसे चार लोगों से मिले तो यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो आई हैड टू गो होम, किसी ने बोला यार मीटिंग छोड़ के चले गए थे तुम, क्लास छोड़ के चले गए थे। एक्चुअली सर, एक्चुअली सर माई मॉम कॉलिंग मी, दैट्स वाई आई हैड टू गो। ठीक है, आई हैड टू गो होम। ठीक है, इसी प्रकार और भी सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। कैसे, तुम्हें इंतजार करना है, तो देखिए यू बोल दीजिए यहां पे, यू हैव टू वेट फॉर द टीचर या प्रिंसिपल। यू हैव टू वेट फॉर द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपने बोल दिया यू हैव टू वेट प्रिंसिपल, ठीक है, मुंह से निकल गया, तो वहां फॉरर के चक्कर में अभी मत पड़िए। जो आप बोल रहे हैं पहले आप बोलना सीखिए, ज़्यादा सेंटेंस की चीरा फाड़ी ना होने दीजिए। इफ़ समवन सेइंग टू यू ओके आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लिव इट। ठीक है, 5-6 दिन में और अच्छा हो जाएगा, फिर आपसे कोई नहीं कहेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा से अच्छा बातचीत करें। ठीक है, तो देखिए यू हैव टू वेट फॉर द प्रिंसिपल, यू हैव टू वेट फॉर मी। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना, तो विल होता है गागी के लिए, यू विल हैव टू वेट। अर्थ क्या हुआ, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। गागी के किससे आया, यहां पर हो गया, तो आपको बताना है
यू हैव टू वेट फॉर दैट, आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जहाँ पर है इसी से एक हो जाता है वाला, वाली। अभी तो देखिए मैंने ही हैज़ टू, जैसे आप कोई बोले यार वो बहुत वीक है, ही इज़ वेरी वीक, तो ये बोल दिया वह बहुत कमज़ोर है, और इसी के साथ बोल देंगे उसे कठिन परिश्रम करना है, ठीक है, या उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों तरफ से बोल सकते हैं, कैसे, ही इज वेरी, क्या बोलेंगे, वीक, ठीक है, हैज टू वर्क हार्ड, ही के साथ क्या होगा, हैज हो जाएगा, ही सिंगुलर है ना, एक वचन है, ठीक है। अभी आपको सारे टेंस हम पढ़ा देंगे। देखिए वो 12 टेंस आपको उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बहुत ज़्यादा 4 या 5, ठीक है। विद इन 4 और 5 सेंटेंस यू कैन अंडरस्टैंड, सबको समझा सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन टू एवरीबडी, यू कैन अंडरस्टैंड समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए मैंने डायरेक्ट बोला समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसका भी अर्थ बताएंगे आपको कि कहाँ पर सहायक क्रिया लगेगी, कहाँ पर नहीं लग रही है और क्यों नहीं लग रही है, जीरण कैसे बन रहा है, ये आपको हम बताएंगे कि इसका भी है। सब ग्रामेटिकल ही हो रहा है, ऐसा परेशान मत होइए। बस शर्त क्या है कि आपको वो केवल 12 सेंटेंस जिनके आधार पर आप चलना चाहते हैं, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो संभव नहीं हो सकता कि आप 12 सेंटेंस में फंस जाएंगे, उसी में रहेंगे, फिर ट्रांसलेट करते रहिए, फिर कुछ नहीं। सोचना, बोलना और ट्रांसलेशन करना ये सब डिफरेंट है, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे शब्दों में, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं नहीं मैं सीधा सीधा जो बोल रहा हूँ वही, फिर एक ना एक मीनिंग अटक जाएगी, आप क्या करेंगे, बताएंगे आपको सब कुछ, इतने दिन में ही सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो देखिए ही इज़ वेरी वीक, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, उससे बहुत कठिन परिश्रम करना है। नहीं बोल सकते इसी जगह दूसरा बोल दीजिए, मुंह से निकल गया ही विल, और विल के साथ है होगा, क्योंकि इसके साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ही विल हैव टू वर्क हार्ड, उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये था आपका डायरेक्ट बोलना, ठीक है, सामने वाले को जरूरत चीजों को बताना कि हाँ क्या है। इसी में एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को इंडिकेशन देना है कि हम यह काम करने वाले हैं, तो भी हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसे ही बोल के चलाएंगे, ढेर सारी सेंटेंस है उनको हम बताएंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में चले जाएंगे। अभी आपको सिर्फ ऐसे ही बताना है, ठीक है, ही इज अबाउट टू गो, ठीक है, वहां पर बोलने का अभी सिर्फ आप बोले, जो आपको सेंटेंस आपको बताए गए हैं उसी पे आप सिर्फ बोलना सीखें, आप डायरेक्ट बोलिए, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हम सारे सेंटेंसेस बता देंगे। अभी आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा प्रीपोजिशन और फिर आपका कंजक्शन। जैसे ही कंजक्शन बताएंगे आपके सेंटेंस मिल करके बोलने लगेंगे। थोड़े से सेंटेंस आपको बताने हैं, मुश्किल से 4-5 पीरियड और किया है आपके, ठीक है, और 4 या 5 या 6 वीडियो जैसे देखेंगे वैसे हो जाएंगे। फिर आपको रिफ्रेश करना सिखाएंगे सेंटेंस को कि सेंटेंस कैसे रिफ्रेश किया जाता है, कैसे उनको सुधारा जाता है बोलने के बाद। जैसे हिंदी में भी बोलते हैं ना आप लोग, तो हिंदी में बोलने के बाद भी आपको क्या है सेंटेंस को समझना। बोले अरे यार ये गलत हो गया, तो देन आई हैव टू स्पीक, मुझे एक और बोलना है। और जहाँ आपने बोलना सीखा फिर तो क्या है, और आप बोलेंगे, मैंने पहले विश्वास आपको दिलाया था, ठीक है, कि आप बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। बस शर्तें क्या है, 2-4 वर्ड बोलना आप पर डे चालू करिए, ठीक है, जो जो आ रहा है उनको बोलिए और बहाने ढूंढिए बोलने के। आज मुझे ये शब्द बोलना है किसी से, ठीक है यार, जो मौका पड़ेगा बोलेंगे, नहीं मौका पड़ेगा मौका बनाइए, आपको बोलना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, माहौल आपको बनाना है। आपको माहौल नहीं मिलेगा, किसी की गरज क्या पड़ी है भाई कि वो आपसे इंग्लिश बोले, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हिम, नो वे, कोई बेनिफिट नहीं है भाई, आपको शो करना है, आपको 4 जगह दिखाना है। ओके, थैंक यू।